मौके पे मैं सबसे पहले शुभकामना देने उनके आवास पे गई थी अपने पति के साथ, समाज सेवी यासिर इमाम जी के साथ। और वहाँ पे गए तो ऐसा लगा कि ये जश्न का माहौल है। सारे लोगों में इतनी मोहब्बत, इतनी उल्लास और इतनी भीड़, जैसे कि कोई बड़ा सा इवेंट होता है, बिना कुछ बुलाए लोगों का वहाँ जो हुजूम, उनके पैरों में कुछ दिन पहले नालंदा ज़िला ही में कील ठोक दिया गया है। आप समझिए कि इंसानियत किस लेवल तक जा चुकी है कि एक महिला को आप प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनके पैरों में कील ठोक करके उनकी जान लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से चोरी, लूटपाट दिन दहाड़े हो रहा है। कुछ समय पहले पटना, कल ही परसों की बात ही मैं पढ़ रही थी, पटना बोरिंग रोड में भी जो है बाइक सवार आते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं। एक ही परिवार की माता और बेटी की जान ले ली जाती है और उनके पिता जो है 3 बुलेट लगता है, गंभीर हालात में वो चाहिए भर्ती। कंपटीशन में जब आपके लेवल का कंपटीटर होगा तभी तो कंपटीशन का मज़ा आएगा। तो होना चाहिए, जो भी पार्टी है अपना अपना काम करें, निस्वार्थ होकर काम करें, फल की चिंता आप बिल्कुल नहीं करिए। जनता जनार्दन है, जनता को भाली भांति पता है कि किसको सपोर्ट करना है, कौन उनके लिए काम करेगा, और इस बार जो सरकार बनेगी वो जनता की सरकार बनेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का जन्मदिन है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? आज ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि समस्त आरजेडी परिवार के लिए, आरजेडी कार्यकर्ता के लिए, आरजेडी नगर फैमिली के लिए, सभी लोगों के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे सुप्रीमो नेताजी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी का जन्मदिन है। और इसी मौके पे मैं सबसे पहले शुभकामना देने उनके आवास पे गई थी अपने पति के साथ, समाज सेवी यासिर इमाम जी के साथ। और वहाँ पे गए तो ऐसा लगा कि ये जश्न का माहौल है। सारे लोगों में इतनी मोहब्बत, इतनी उल्लास और इतनी भीड़, जैसे कि कोई बड़ा सा इवेंट होता है, बिना कुछ बुलाए लोगों का वहाँ जो हुजूम मौजूद था, उसको देख के तो मन खुश हुआ। उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है लालू यादव जी का, लेकिन फिर भी वो बाहर आए, उन्होंने सबसे मिले, केक काटा, हमने उनको जो है बुके दे करके जन्मदिन की शुभकामना दिया और उनके स्वस्थ होने के लिए बहुत दुआ की। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगी कि लालू यादव जी को, नेताजी को लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। उनको लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने गरीबों के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, पिछड़े जाति के लिए बहुत कुछ किया है। जो इंसान खुद ग्राउंड लेवल पे रहा हो, जिसकी रूट जड़ ही जो है बिहार में रही हो, तो उनसे भाली भांति राजनीति और कौन जानता है। उनके राज्य में लोगों को इज्जत मिली। पहले के लोग जमीन पे बैठते थे, कुर्सी पे बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ लोग उनसे दिल से प्रेम करते हैं। ये उनका नाम है, उनका ये पहचान ही है कि आज लोग जो है उनके बिना बुलाए उनके जन्मदिन को एक पर्व के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ जाके मुझे भी बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगी इसी तरह से लालू यादव जी आज 78 से सेंचुरी पार करें, 100 साल वो मनाएं और उसकी भी पार्टी हम लोग बहुत अच्छे से तरह से मनाएं और वो जल्दी स्वस्थ होकर के हमारे बीच जो है सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। विधानसभा चुनाव भी सर पे है, आप भी अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रही हैं, क्या कुछ रणनीति बना रही हैं बिहार शरीफ से? बिहार शरीफ की जनता अभी परिवर्तन मांगती है, अभी वो चेंज चाहती है। मुझसे पहले भी वहाँ पे बहुत से लोग रहे, राजनीति किए, लेकिन उनके राजनीति काल में, शासन काल में बिहार शरीफ का जो है कोई भी उतार नहीं हुआ। बिहार शरीफ जहाँ पहले था वहीं आज भी है। लोग अब नया चेहरा, नई आवाज़, नई ऊर्जा, नई दिशा की ओर जो है बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए वहाँ पे लोग चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और जब तक मैं वहाँ पर हूँ तो लोगों का प्यार और जितना सपोर्ट मुझे मिला है अभी तक दूसरे किसी भी लोगों को नहीं मिला। मैं अपने आप को बहुत लकी और फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड मानती हूँ। लोग इस तरह से मेरे काम की सराहना कर रहे हैं, मेरे काम की प्रशंसा कर रहे हैं और मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें लोग बढ़ चढ़ के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें हिस्सेदारी भी अपनी दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि आज से पहले बिहार शरीफ में जो 15-20 सालों में काम नहीं हुआ वो अब हो रहा है।
तो लोग और क्या चाहते हैं, अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, अपना जीवन में खुशहाली चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, महंगाई को दूर खत्म करना चाहते हैं, युवाओं के लिए नौकरी जरूरी है। ये सारी चीज जो हमारी आरजेडी का माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो विजन है, उसी विजन को लेते हुए आगे बढ़ते हुए, उसी मशाल को पकड़ते हुए मैं रोशनी दिखाने का काम कर रही हूँ बिहार शरीफ में। तेजस्वी यादव का भी आगमन हुआ था आपके क्षेत्र में, कितना समर्थन मिल रहा है, लोगों को कितना आपको देने से फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आप लोग के माध्यम से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की बहुत बहुत जो है उनकी मैं प्रशंसा करती हूँ और मैं उनका ये अपने ऊपर एक ख़ास ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि एज ए लीडर वो मुझे इस लायक समझते हैं। जहाँ भी नालंदा में प्रोग्राम होता है, नालंदा ज़िला में जो भी वहाँ पे उनका कार्यक्रम रहता है, वहाँ पे वो हमें चाहते हैं कि हम पे रिप्रेजेंट करें, वहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि उनको भी युवाओं का टाइम है और उनको वैसे युवा की ज़रूरत है अपने पार्टी में जो ऊर्जा से भरपूर हों, जो काम करना चाहते हों, जो भाली बांधती वहाँ पे बिहार शरीफ के लोगों को, वहाँ की समस्याओं को, वहाँ के उद्धार कैसे हो उसको वो जान रहे हो, समझ रहे हो। तो ऐसे युवाओं को कि वो बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं जो वहाँ पे काम करना चाहे। तो अभी कुछ समय पहले सरमेरा में, बिहार शरीफ सरमेरा में बड़ी मिसिया में उनका प्रोग्राम था, वहाँ पे हम गए थे और हमारे साथ भारी संख्या में लोग भी वहाँ बिहार शरीफ के 172 विधानसभा के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो इस तरह की भीड़ तो हो गई थी कि तेजस्वी यादव जी को जो है लोग देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और जिस तरह का माहौल अभी बन चुका है उनकी इतने मेहनत से कि आज लोग जो है माननीय लालू यादव जी और माननीय राबड़ी देवी जी के जो काम है, उनका जो अंश तेजस्वी यादव जी में दिखता है, लोग उन्हीं को चाहते हैं और पसंद करते हैं। तो आने वाला समय जो है वो राजद का समय है और बिहार के भविष्य का समय है। बिहार को एक नई दिशा में, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का है और आने वाले समय में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर राजद की सरकार बनती है और हमारे नेताजी तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार आने वाले 5 सालों में जो ग्रोथ करेगा वो अब तक नहीं किया होगा, हमने सोचा नहीं होगा, वहां तक आगे जाएगा। नालंदा कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है और नालंदा के नेतृत्व में बहुत कुछ कर दिया, लोग गंगा तक वहां तक ले गए, आप कैसे उनको टक्कर देंगे? देखिए, इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नालंदा जिला जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जिला है, उनका गृह स्थान। बहुत कुछ कर दिया, लोग गंगा तक वहां तक ले गए, आप कैसे उनको टक्कर देंगे? देखिए, इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नालंदा जिला जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जिला है, उनका गृह स्थान है। तो उनके समय में जो काम हुआ सो हुआ, अभी नहीं हो रहा है। बहुत सालों से आप देख रहे होंगे कि जो काम उन्होंने अपने शुरू में शासनकाल में किया है, अब वो काम कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जितना क्राइम बढ़ गया है, ना सिर्फ बिहार शरीफ में, पूरे बिहार स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के होते हुए भी जो है आज स्टूडेंट को पीटा जा रहा है। लोग छात्रों को बीपीएससी के जो छात्र जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट सारे स्टूडेंट का राइट है, उनको मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और महिलाओं को के साथ जो है रेप की संख्या बढ़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, उनके पैरों में कुछ दिन पहले नालंदा जिला ही में कील ठोक दिया गया है। आप समझिए कि इंसानियत किस लेवल तक जा चुकी है कि एक महिला को आप प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनके पैरों में कील ठोक करके उनकी जान लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से चोरी, लूटपाट दिन दहाड़े हो रहा है। कुछ समय पहले पटना, कल ही परसों की बात ही मैं पढ़ रही थी, पटना बोरिंग रोड में भी जो है बाइक सवार आते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं। एक ही परिवार की माता और बेटी की जान ले ली जाती है और उनके पिता जो है 3 बुलेट लगता है, गंभीर हालात में वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस तरह की सरकार नहीं चाहिए जनता को, जहां जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, जहां जनता को लगता है कि उसकी जान खतरे में है। सरकार सबके लिए है, वो किसी एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं है। तो ऐसी सरकार चाहिए जहां पे सुरक्षा मिले, आप खुलेआम सांस ले सके, महिला रात में 12 बजे 1 बजे भी कहीं जाने में संकोच ना करे, हिचकिचाए नहीं। उनकी इज्जत की, गौरव की, मान की, मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए चेंज बहुत ही जरूरी है। और अगर चेंज नहीं हुआ, जिस तरह से 15-20 साल में बिहार बहुत पीछे हो गया है, आज हम पॉवर्टी के नाम पे बात करते हैं तो सबसे गरीब राज्य बिहार है। जनसंख्या के आधार पे हम बात करते हैं, दूसरा लार्ज स्टेट बिहार को कहा जाता है।
यूपी के बाद। तो सारी चीजों में आप देखिएगा बिहार आज भी वही था जहां पहले है, तो फिर कैसा उधार हुआ है और क्या उसमें जो है आप बता रहे कि है बहुत अच्छा चल रहा है बिहार। बिहार को जरूरत है एक नई युवा की, नए चेहरे की, जो बिहार को आगे लेके जाए। चुनाव का वक्त है, बहुत सारी पार्टियां लगातार नालंदा भी विजिट कर रही हैं, दौर पे दौर लगा रही हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह अब जनसुराज में चले गए हैं, वो भी नालंदा से ही हैं। उनकी तैयारी भी लगभग बहुत ही अच्छी लेवल पे हो रही है, तो कैसे मतलब उनको चैलेंजिंग रहेगा? कंपटीशन तो देखिए, रेस में हर लोग भागते हैं अपनी अपनी एनर्जी ऊर्जा के अकॉर्डिंग, सब दौड़ते हैं। जीतता कौन है इस पे सबकी निगाह होती है। तो सबसे बड़ी बात है सब लोग कोशिश करेंगे, सब लोग कोशिश करेंगे कि वो भी आगे, और करनी भी चाहिए। कंपटीशन में जब आपके लेवल का कंपटीटर होगा तभी तो कंपटीशन का मजा आएगा। तो होना चाहिए, जो भी पार्टी है अपना अपना काम करें, निस्वार्थ होकर काम करें, फल की चिंता आप बिल्कुल नहीं करिए। जनता जनार्दन है, जनता को भाली भांति पता है कि किसको सपोर्ट करना है, कौन उनके लिए काम करेगा, और इस बार जो सरकार बनेगी वो जनता की सरकार बनेगी। इस बार कोई भी पार्टी या किसी भी चीज के लिए जनता उस जिसको योग्य समझेगी उसकी सरकार बनाएगी, उसी को प्रतिनिधि चुनेगी, उसी को मुख्यमंत्री मानेगी। तो मैं ये पूरी तरह से मेरी कोशिश है कि मैं भी बस अपना काम करूं। मैं काम सिर्फ करती जा रही हूं, मैं भी अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ काम कर रहे हैं। जो मुझे सपोर्ट और प्यार लोगों का मिल रहा है, युवाओं का मिल रहा है, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि पहले से ही आरजेडी का बहुत अच्छा वोट बैंक है बिहार शरीफ में भी, तो उसका सपोर्ट तो है ही है। इसके साथ साथ जो हमारा समीकरण है दलित के साथ, महादलित है, पिछड़ा जाति है, पिछड़ा जाति है, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पे लोग वोट देने के लिए घर से नहीं निकलते हैं, जहां मेहनत करने की जरूरत है, जहां पे जरूरत है कि वैसे लोग इस बार आगे आए, वो आके मतदान करें अपना भाली भांति सोच करके, तब जाके सरकार चेंज होगी और तब जाकर के जो है परिवर्तन सफल होगा। तो इस बार जो बिहार की राजनीति है बहुत ही गर्म है और अभी जनता जाग चुकी है, पूरी तरह से अवेयर हो चुकी है। ऐसा कि आपके अंदर इतना ऊर्जा कहाँ से आता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर भी आप क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, लोगों का दुख सुन रही हैं? देखिए, इसका मैं श्रेय सबसे पहले तो देना चाहूंगी अपने पति को। मेरे पति यासिर इमाम जी बहुत ही समाज सेवी हैं और वो बिहार शरीफ उनका अपना जन्म स्थान है, तो वो समाज सेवा तो बहुत पहले से कर रहे हैं, ना सिर्फ बिहार शरीफ में, पटना में और भी जगह, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले अपने लोगों से हम शुरुआत करें और बिहार शरीफ के लोगों की मदद करते हुए हम आगे आए। तो सबसे पहले तो उनको मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट देना चाहूंगी मैं बिहार शरीफ के लोगों को, जो मुझे पसंद करते हैं और मुझे हर एक बार प्रोग्राम से लेकर के, अपनी समस्या से लेकर के सारी चीजों में मुझे याद करते हैं। तो मैं उनकी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि लोग मुझे सराहते हैं, मेरे काम की सराहना करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं वहां पे आती हूँ या तो मैं उनकी आवाज बन के उनका काम जो है आगे तक लेके जाऊंगी और उनका वो भविष्य का जो है वो उद्धार होगा। थैंक यू सो मच।